नमस्कार साथियों, मैं यज्ञ प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन है। इससे पहले कि हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मैथ का और साइंस का भी सॉल्यूशन अपलोड किया, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है और चौथी का तीसरी से। अब देखिए, ये जो है 14 से 203 कैसे आएगा। हम 14 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, प्लस 14 को हम 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा 7, 196। इसको जोड़ेंगे तो हमें 203 मिल जाएगा, जो ये आ रहा है। यहाँ पे वही करें, 16 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और 16 का आधा कर देंगे 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 आएगा, और 8 को जोड़ेंगे तो हमें 264 मिल जाएगा, जो ये आ रहा है ना। सेम है यहाँ 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और 18 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 9। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 3 9 333। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अल्टरनेट्स को देखिए, 7 चौक 28 हो गया, और 28 चौका 512 हुआ। इससे पहले हमें एक और जानना पड़ेगा, है ना। तो 28 में हम 4 की गुणा करेंगे, हमें 224 मिलेगा, और 24 में हम 4 की गुणा करेंगे तो हमें 896 मिलेगा, है ना। 2 में गुणा करेंगे वैसे ही 800 मिलने वाला है, और 24 चौका कितना होता है 96 होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनोदर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया जाए ना, वर्णाक्रम यानी ए बी सी से ऐसे ए से जेड की तरफ कर देना है हमें अरेंज। तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं से सिरे से चौथा, ठीक है, इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो शब्द क्या है, ANOTHER हैगा। अरेंज कर देते तो पहले ए आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एच टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर के बाद आएगा टी। ठीक है, अब क्या कह रहा है बाएं सिरे से चौथा, तो बाएं सिरे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा हो गया एन, और दाएं सिरे से दूसरा अक्षर, दाएं सिरे से दूसरा अक्षर हो गया आर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में श्रृंखला के बीच कितने अक्षर होंगे। अब इनके बीच कितने अक्षर होंगे, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, और क्यू आएगा, फिर आर आ जाएगा, है ना। तो उनके बीच कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आएंगे। ऑप्शन जो है 3 का 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। लैपटॉप वाला ये है, टेलीविजन वाला ये है। तो देखिए, ये वाला सर्कल हो गया टेलीविजन का, और ये हुआ लैपटॉप का। इसमें ये 19 और 23 आ रहा है, तो 19 प्लस 23 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 42। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न दिए गए नीचे 3 अंकों संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। ये 3 अंक के संख्याएं होगा। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे, तो ये पहली हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। के तीसरा अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी दूसरा अंक क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ देंगे तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, वो 3 मिलेगा हमें। ऑप्शन 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना जो पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी से है, जैसे हमने किया भी है थोड़ा सा। अब देखिए, बीच में हम एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे हमें ये 42 मिल जाएगा। सेम यहाँ 25 में एक करें 26 हो जाएगा, 26 का दुगुना 52 हो जाएगा। तो 18 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 का डबल कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये कोड किया गया है,
ठीक है। और इसको ये कूट किया गया तो इसके लिए कूट क्या होगा, तो हम इसके नंबरों को लिख लेते हैं। m का नंबर होता है 13, o का 15, n का 14, d का 4, a का 1, y का 25 हो गया। इसका नंबर लिखेंगे। z का नंबर होता है 25, p का 2 होता है, e का 5, o का 15, p का 16, n का 14 हो जाएगा। ये 26 है ना, जेड का नंबर 26 होता है, गलत लिख दिया था हमने। अब देखेंगे यहाँ, है ना, आखिरी वाले का पहले जुड़ गया तो एक जुड़ गया, यहाँ पे देखेंगे +1 हो गया, इसमें देखेंगे +1 हो गया, इसमें देखेंगे +1 हो गया, इसमें देखेंगे +1 हो गया, और इसमें देखेंगे +1 हो गया, यानी कि उल्टे में +1 जोड़ दिया। तो हमें पैटर्न समझ आ गया, तो डायरेक्ट हम इसमें निकालेंगे। ए का नंबर 1, पी का 16, आर का 18, आई का 9, एल का 12। तो 12 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। आर में 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 16 में एक जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। ये एम का हो जाएगा, ये जे का हो जाएगा, ये एस का, ये क्यू का, और ये बी का हो जाएगा। तो एम जे एस क्यू बी ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा हुआ है। ये उत्तर की ओर मुख करके, है ना, बी जो है इस तरह से खड़ा हुआ है ना। बी मुड़ता है और पूरब की ओर 50 मीटर दौड़ता है। ये मोरा पूरब हो गया, और ये 50 मीटर दौड़ता है ना। दौड़ने के लिए हमने आर का इस्तेमाल कर लिया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण हो जाएगा नीचे की तरफ, और 30 मीटर चलता है। तो ये नीचे की तरफ 30 मीटर चल के गया। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 40 मीटर दौड़ता है। तो ये हो गया 40 मीटर रनिंग करता हुआ। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 50 मीटर दौड़ता है। अब जो है 50 मीटर दौड़ता है, ये हमने नीचे की तरफ कर दिया है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, सॉरी इधर हो जाएगा दायां उसका। इसको मिटो दें, ये हो गया, है ना। और 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर वो हो गया, ठीक है। और अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब इधर से दाएं मुड़ेगा तो दायां उसका इधर हो जाएगा, ठीक है। और 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर चलता है। बी ने कितनी दूरी केवल चलकर तय की है, और अब उसका मुंह किस दिशा में है ना। मुंह देखिए, अब उसका इधर हो गया, वो कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई है ना। चलकर कितनी दूर तय करिए, तो 30 यहाँ चला है, 10 यहाँ चला है, और 20 यहाँ चला है। तो 30 10 40 और 20 60, 60 मीटर वो चल करके उत्तर की ओर अब उसका मुख हो गया है। तो ऑप्शन 4 का 60 मीटर चला है और उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति हैं के एल एम एन और पी, एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीखों अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी को उनका वेतन मिलता है, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी को उनका वेतन मिल रहा है। एल को जो है एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। तो एम को ठीक बाद वाली में एल को मिल रहा है, ठीक है। एन को के ठीक पहले वाली तारीख पे मिलता है, तो एन को जो है के से पहले मिल रहा है, पहले वाली तारीख। पी को जो है के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। अब के बाद वाली तारीख पे पी को मिल रहा है, ठीक है। पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। ये हो गया पी की जगह। अब पी यहाँ है तो उसके पहले हो जाएगा के, उससे पहले हो जाएगा एन। ये दो जगह खाली बच गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम और एल, ठीक है। एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, तो यहाँ दिख रहा होगा, एम को 4 तारीख को वेतन मिलेगा। ऑप्शन 2 का हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरणों में y के स्थान पर आएगा। अब देखिए, ये सारे हमें हिट एंड ट्रायल बेस पर ही करने होते हैं ना। ये सारे रखेंगे, आपको अगर मिलेगा तो आपका आंसर निकलेगा। बस थोड़ा सा आप लॉजिक ये लगा सकते हैं कि ये 8 से जो है ये डिविजिबल, यहाँ पे कम से कम डिविजिबल होना चाहिए ना, भाग का चिन्ह होना चाहिए। तो भाग का यहाँ पे और भाग का यहाँ पे हम इसको ट्राई करेंगे, तो ये 8 से 4 बार में चला जाएगा। अगले का मतलब हो गया गुणा, और ये 16 हो जाएगा जो बराबर हो जाएगा इसके। तो 8 8 64 ही हो जाएगा, और 16 चौके 64 ही हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक ये वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला जो है प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है। ये जो है सूर्य की ओर मुख करी हुई है, प्रातःकाल का समय, पूरब में सूरज निकला हुआ है ना। उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया, ये मान लीजिए ये थोड़ा सा चली गई थी है ना, ये चलना शुरू किया और अपने दाएं ओर मुड़ी, तो उसका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। फिर कुछ मिनट चली है ना, ये कुछ मिनट हो गया चली हुई, फिर वह बायां मुड़ती है तो अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और 3 मीटर चलकर रुक गई। ये 3 मीटर चल के रुक गई है। अब शीला का मुख किस दिशा में है, ये अभी भी पूर्व दिशा ही हो जाएगी। ठीक है, बस दिशा ही पूछी गई है तो पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, ऑप्शन 4 का पूरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया कुछ पहाड़ियां पठार हैं, तो कुछ जो है पहाड़ियां, ये हो गई पठार। ठीक है, कुछ पठार मरुस्थल हैं, ये हो गया मरुस्थल। सभी मरुस्थल मैदान है, ये हो गए सभी मरुस्थल मैदान। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, कुछ मैदान पठार है, मैदान ये रहा, पठार ये रहा, तो इसका कुछ वाला सर्कल आ रहा है तो ये कुछ वाली बात सही हो जाएगी। कुछ मैदान पहाड़ियां है, मैदान ये रहा, पहाड़ियां ये रहा, कोई रिलेशन मिल रहा नहीं मिल रहा तो ये कट जाएगा। सभी मरुस्थल पहाड़ियां हैं, सभी मरुस्थल ये रही और पहाड़ियां ये रही, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो निष्कर्ष केवल एक ही हमें मिलेगा, ऑप्शन 4 का केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिब्बे हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी को एक के ऊपर एक ऊपर रखा गया है, किंतु जो नहीं इसी क्रम में रखे गए हो तो 7 डब्बों के लिए हम जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे गए हैं तो आर यहाँ होगा तभी उसके नीचे 3 डब्बे होंगे। एस जो है क्यू के ठीक नीचे है, एस जो है क्यू के ठीक नीचे है, ये हो गया। वी टी के ठीक नीचे है, वी जो है टी के ठीक नीचे हो गया। पी जो है क्यू के ठीक ऊपर है, अब पी जो है क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू का हमें यहाँ पता है तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे क्या है, एस जो है ऊपर से तीसरा डब्बा है तो ऊपर से तीसरा डब्बा हो गया एस, और एस के ऊपर पता है हमें क्यू और पी है तो क्यू और पी हो गया, ये हो गया। ठीक है, टी जो है आर के ठीक नीचे नहीं रहता है, अब आर के नीचे टी यहाँ पे तो नहीं होगा है ना, तो अगली जगह यहाँ पे होगा टी है ना, तो उसके नीचे भी संभव है। अब ये खाली जगह बच रही है, खाली जगह किसकी हो जाएगी, पी हो गया, क्यू हो गया है, आर हो गया, एस हो गया, टी यू, यू की जगह हो जाएगी। नीचे से तीसरा डब्बा कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे कौन आ रहा है, यू, ऑप्शन 4 का यू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है KT20 जो है PRG50 के बीच एक निश्चित संबंध है, ENT16 जो है 40 के बीच वही संबंध है ना, समान तर्क का अनुसरण करके इसके बीच संबंध लगाना। अब यहाँ देखेंगे 20 से 50 कैसे हो, जब इसमें 2.5 की गुणा होगी, तो यहाँ पे भी हम वही करें 2.5 की गुणा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा है ना, तो वही 2.5 की गुणा हम इसमें कर दें, कितना हो जाएगा, ये 9 बचे 45 है ना, तो वो जो है 45 इसमें भी यार, इसमें भी यार, इसमें भी यार, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब हमें लेटर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ देखिए के है और ये पी है, के का अपोजिट पे होता पी होता है ना, आई का अपोजिट आर होता है ना, यहाँ पे चेक कर लें, ई के अपोजिट वी होता है, एन का अपोजिट एम, टी के अपोजिट जे होता है, बस हम सबके अपोजिट लिख देंगे, एम का अपोजिट एन हो गया, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा और जी का अपोजिट टी होता है, तो एन यू टी, एन यू टी और 45, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर है, यानी कि इस तरह से एक नंबर सिंबल अल्फाबेट होगा और ठीक बाद में भी एक अक्षर है, ये हो गया है ना, तो सिंबल के दाएं और बाएं हमें अक्षर को ढूंढना है। ठीक है, ये सिंबल हो गया, उसके दाएं बाएं अक्षर हो गया, सिंबल है लेकिन दाएं बाएं अक्षर नहीं मिला तो ये कट जाएगा। यहाँ देखें सिंबल हो गया, सिंबल के दाएं बाएं अक्षर यहाँ नहीं मिलेगा तो ये भी कट जाएंगे, सिंबल के दाएं बाएं यहाँ पे मिल गया हमें।
सिंबल के दाएं बाएं यहाँ नहीं मिल रहा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सिंबल दो लगातार आ गए, ये कट जाएगा। सिंबल के दाएं बाएं अक्षर यहाँ पे मिल गया हमें, तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इस तरह के हमें तीन मिले। ऑप्शन तीन का तीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, है ना, प्लस और गुणा के, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, भाग और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सारे नंबरों को अब एक साथ लिख लेते हैं सिंबल के साथ, चेंज हुए सिंबल का। तो 6 माइनस 16 प्लस का 4 माइनस का 8 भाग 8 गुणा 2 प्लस का 7। अब देखिए कितना आसान हो गया, 8 से 8 कट गया, ये दो बार में चला जाएगा, है ना। तो जो है ये दो में से हम, चार में से दो को घटाएंगे तो ये दो आ जाएगा, यहाँ पे 7 है और इसमें 6 घटा दे तो माइनस का 10 हो जाएगा। जोड़ देंगे, 7 2 9 हुआ और ये माइनस का 10 हुआ, प्लस का 9 और ये घटाएंगे तो माइनस का हमें 1 मिलने वाला है। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखेंगे, ये 3 दूनी हो रहा है 6 यहाँ पे, और ये 2 की गुणा और 6 प्लस 2 हो रहा है, ये 8 की गुणा हो गई, जुड़ गया 8। 8 में 2 की गुणा करी तो 16 आया, फिर उसके बाद प्लस 2 किया तो 18 आया। तो गुणा करेंगे, अब हमें जो पैटर्न जो मिला, पहले गुणा करनी है फिर जोड़ना है, पहले गुणा फिर जोड़ना है। तो पहले गुणा हो गई, अब जोड़ देंगे तो 36 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 38 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 2 का 38 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ये हो गया। उनमें से 4 मित्र इनके कोनों पर बैठे हुए हैं, तो ये 4 लोग कोनों पर हो गए। अन्य 4 मित्र जो है भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं, ये 4 मित्र हो गए भुजाओं के मध्य। ठीक है, यूं जो है टी के दाएं और तीसरे स्थान पर है। टी का दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरे, तीसरे पे कौन है, यूं है, टी के दाएं तीसरे पर हो गया। एस जो है वी के बाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो वी के बाएं और एस बगल में बैठा हुआ है, ये हो गया। टी जो है वी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, तो वी के दाएं और तीसरे दूसरे स्थान पर कौन है, टी हैगा, ये हो गया। अब टी का हमें पता है, तो टी के जो है बाएं जो है एक छोड़ के वी हो जाना चाहिए और फिर एस हो जाना चाहिए, ये हो गया अरेंजमेंट इनका। बाकी पड़े केवल यूं, यूं जो है आर और पी के बीच में, यूं इधर आएगा तो आर इधर हो सकता है, पी इधर हो सकता है, या फिर आर इधर हो और पी इधर हो, ये संभावनाएं है। केवल डब्लू जो है टी और आर के बीच में है, आर और जो है टी है ना, टी इधर हो गया आर इधर हो गया, तो डब्लू इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे आर ही है और यहाँ पे जो है पी हैगा। ठीक है, टी के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, टी के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ। अब देखेंगे कौन कौन हो गया है, पी हो गया है, क्यों क्यों नहीं है तो ये क्यों की जगह हो जाएगी। तो टी के बाएं और बगल में कौन बैठा हुआ मिल रहा है हमें, क्यों मिल रहा है, ऑप्शन 1 का क्यों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नीचे कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ठीक है, एस बड़ा है डी से, एस ये रहा डी ये रहा, तो यहाँ पे डी बराबर हो गया, तो डी जो है एस से बड़ा मिलेगा हमें, लेकिन ये कह रहा है एस बड़ा, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा देखिए, ए बड़ा है आर से, ए ये रहा आर ये रहा, यहाँ पे देखेंगे आर बड़ा मिलेगा हमें ऐसे, तो ये बात भी गलत हो गई। ए बड़ा है एफ से, ए ये रहा एफ ये रहा, है ना, ये एफ बराबर है डी के और बी के, तो एफ यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमें मिल गया ए बड़ा है एफ से, जो इसमें हमें बता रहा है सही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 से 6 कैसे बनेगा। 2 में 3 की गुणा 6 करें, लेकिन 6 में 3 की गुणा करेंगे तो हमें 18 मिलेगा, 14 नहीं मिलेगा। तो और क्या हो सकता है, 2 में हम 2 की गुणा करें और 2 जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी करें, 6 में हम 2 की गुणा करें और 2 जोड़ दें तब हमें 14 मिल जाएगा। 14 में हम 2 की गुणा करें और 2 को जोड़ दें तो ये 30 मिल जाएगा। तो सेम यही करें, 30 में हम 2 की गुणा करें और 2 जोड़ दें तो हमें 62 मिल जाएगा। तो ये कट गया और ये 62 मिल गया, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब हमें जो है 262 मिल रहे, जे है यानी कि लास्ट वाला तो नहीं देख सकते और पहला भी नहीं देख सकते है ना, दोनों में वाई और ही कॉमन है, तो बीच वाले लेटर को पकड़िए। आर का नंबर होता है 18, पी का होता है 16, एन का नंबर होता है 14। ठीक है, एल का नंबर होता है 12। तो देखेंगे दो दो का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो 10 हो जाता है। किसका नंबर होता है, जे का। तो 62 से पहले आएगा जे, जो इसमें आ रहा है ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का वर्णन करते हैं। कथन क्या है, पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोग चाय पीते हैं, 28% लोगों ने कॉफी, 5% लोगों ने दूध पसंद किया, जबकि 2% लोगों को कुछ भी पसंद नहीं किया। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, चाय जो है कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है। देखिए, पसंद ना पसंद एक अलग चीज है, कई बार होता है कि वो सस्ती है इसलिए पसंद होती है लोगों को, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि चाय जो है कॉफी से बेहतर है इसीलिए 65% लोग पसंद कर रहे हैं ना, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि बेहतर बेहतर की बात कही नहीं, सिर्फ पसंद की बात हो रही है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ देखिए, दूध दूध कितने लोग पी रहे हैं, वो पी रहे हैं 5% लोग और कॉफी पी रहे हैं 28% लोग। तो दूध की तुलना में कॉफी अधिक लोग पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ये बात तो हमारी सही हो जाएगी। तो निष्कर्ष केवल हमारा 2 ही सही है। आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष तो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कथन और उसके बाद जो है विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। आर और एच बराबर है, यहाँ देखेंगे एन यू एच बराबर है, तो आर कहीं नहीं है तो ये कट जाएगा। एन और एच बराबर है, एन इधर एच ए बराबर है, तो ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मित्र हैं, रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला करते हैं। तो शनिवार रविवार से शुरू हो रहा है सप्ताह, तो ये हो गया संडे, फिर हुआ मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये हुआ सैटरडे। ठीक है, प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिनों को चुना। पी ने शनिवार का दिन चुना, तो पी ने चुन लिया शनिवार का दिन, ये हो गया। क्यू ने बुधवार का दिन चुना, ये हो गया क्यू के लिए। आर ने कहा कि वह पी से ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। पी से ठीक पहले वाले दिन का, तो पी यहाँ पे पी से ठीक पहले कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच में उपलब्ध दिन को चुना, है ना। तो जो है एस ने पी और क्यू, अब पी और क्यू के बीच में बचे हुए दिन, है ना, दिनों के बीच में उपलब्ध दिन को चुना, किसने चुना, एस ने, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। टी ने रविवार का दिन चुना, ये टी यहाँ पे आ गया। यू ने कहा कि वह क्यों से ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो क्यों से ठीक पहले वाले दिन का चयन कौन कर रहा है, यू कर रहा है। अब वी द्वारा चुने गए दिन कौन सा शेष दिन होगा, तो वी ने मंडे को ही फिर चुनेगा, तो क्या हो जाएगा, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें संख्या और प्रतीक के कोड दिए गए हैं ना, जो शर्तें लागू होंगी वो हम इसमें लगा करके अपने आंसर को निकालेंगे। यदि पहला घटक एक सम संख्या, क्या पहला घटक सम है, बिल्कुल। अंतिम घटक भी एक सम संख्या, अंतिम घटक सम है, नहीं है, तो ये शर्त हमारी कैंसिल हो जाएगी। यदि दूसरा घटक एक सम संख्या, क्या दूसरा घटक सम है, नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यदि चौथा घटक एक प्रतीक है, चौथा घटक ये हुआ एक प्रतीक है, छठा घटक भी एक प्रतीक है, तो चौथा, पांचवा, छठा, छठा भी हमें प्रतीक मिला, तो ये कंडीशन हम लगाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, तो इन दोनों घटकों को n के रूप में कोडबद्ध किया जाना है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और इसका भी कोड n हो जाएगा। ठीक है,
और बाकी के कूट सेम ही रहेंगे, तो 8 का कूट क्या हो जाएगा, 8 का कूट हो जाएगा ए, 5 का कूट हो जाएगा डी, एन का कूट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, 9 का कूट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 6, 6 का कूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 9 का कूट है एम। तो बस ये देख लीजिए, ए डी एस एन, ए डी एस एन, एम एन, एम एन टी एम, ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए। कथन क्या है, कोई पेंट जो है भित्ति चित्र नहीं है ना, भित्ति चित्र नहीं है, तो कोई पेंट जो है भित्ति चित्र नहीं है, ये हो गया है ना, क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, कोई भित्ति चित्र रोगन नहीं है, और भित्ति चित्र कोई रोगन नहीं है, ये हो गया रोगन, और इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। कुछ पेंट जो है रोगन है, तो ये जो पेंट रोगन को हम अलग होता है, इसको रोगन को इस तरह से हो गया, कुछ पेंट जो है रोगन है, भित्ति का रोगन से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई रोगन पेंट नहीं है, पेंट ये रहा, रोगन ये रहा, अब रोगन और पेंट के बीच रिलेशन है, कोई नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या, कोई रोगन जो है भित्ति चित्र नहीं है, रोगन ये रहा, भित्ति चित्र नहीं है, तो रिलेशन नहीं दिया हुआ यानी कि वो नहीं है, तो ये बात हमारा निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। कुछ भित्ति चित्र पेंट है, भित्ति चित्र पेंट का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सभी रोगन पेंट है, रोगन ये रहा, पेंट ये रहा, इसमें कुछ का ही सर्कल आ रहा है, तो कुछ वाली बात ही सही होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई रोगन भित्ति चित्र यानी दूसरा नहीं है ना, केवल निष्कर्ष 2 का पालन हो रहा है, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें देखना है, तो जैसे दिया बस वैसे ही जोड़ लीजिए, 10 जोड़िए, जनवरी को जोड़िए, और 2006 में से 2000 को अलग कर लीजिए, है ना, 2000 अलग हो गया, और 6 को अलग जोड़िए, और इस 6 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो एक लीप ईयर आएगा, वो हमने जोड़ लिया, भाग कर देंगे 7 से। ठीक है, अब देखिए जनवरी के लिए कोड क्या होता है, हम सारे यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर, है ना। तो याद रखिए 144025036 ठीक है, ये 12 का स्क्वायर याद रखिए, ये 0 हैगा, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 6 का स्क्वायर हो गया, इसमें 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ना है, तो बस ये याद रखिए, है ना, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, और ये 146 हो जाएगा। तो महीने का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी के लिए 1 हो जाएगा, ये 1 लिख लेंगे, है ना। 2000 के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 1900 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1800 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1700 के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आप इनको भी याद रखिए। तो यहाँ 2000 है, 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दिन और लीप ईयर लिखी थी यहाँ आपने। बस आप जोड़िए, 6 भाग करेंगे 7 से, तो ये 7 पूरा चला जाएगा, 6 और एक साथ ये पूरा चला जाएगा, इसमें से भाग करेंगे 7 चला जाएगा, और 3 बचेगा, है ना, 3 शेष बचेगा, तो यानी कि जो अगर शेष हमारा 0 बचे तो दिन होता है सैटरडे का, 1 बचा तो संडे का दिन होता है, 2 बच जाए तो मंडे हो गया, 3 बच जाए तो ट्यूसडे हो गया, है ना, 4 बच जाएगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, 5 बचेगा तो थर्सडे हो जाएगा, 6 बचेगा तो फ्राइडे हो जाएगा, 7 बचेगा तो वापस से 0 हो जाएगा, और सैटरडे हमारा दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें शेषफल मिला है 3, 3 किसके लिए हो जाएगा, 3 हो जाएगा मंगलवार के लिए, यानी 3 है वो मंगलवार का, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 छात्र हैं एफ ई डी सी बी और ए, कॉलेज की लाइब्रेरी में वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, वर्गाकार मेज हो गई ये।
ठीक है। उनमें से चार जो है मेज के चारों कोनों पर बैठे हुए हैं, तो ये हो गया, जबकि अन्य किन्हीं दो भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। ठीक है। सी और ई जो है एक दूसरे के विकटतः सामने बैठे हुए हैं, तो सी यहाँ पे होगा, हो सकता है ई इधर हो। ये हमने कर लिया अरेंजमेंट। ए मेज के किसी एक भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है ना। ठीक है, तो ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा, ये तो क्लियर कर दिया। और वह ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब हमने मान लिया कि डी इधर है ना। ई और डी के बगल में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो गया। डी जो है एफ के विकर्णतः सामने बैठा हुआ है, अब डी के विकर्णतः सामने एफ हो जाएगा, ये हो गया। बी जो है एफ के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ, अब बी जो है एफ के दाएं और एफ इधर, एफ का दाया ये हो जाएगा दाएं और, है ना, ठीक बगल में हो गया। और दाएं और ये हमने बाएं बना दिया, ये दाएं और कहा है, ये हो जाएगा एफ के दाएं और, ये हो गया बी। ठीक है, बैठा हुआ है। सी और डी और ई और एफ के बीच में कोई छात्र नहीं बैठा, तो सी और डी के बीच में कोई नहीं है, ई और एफ के बीच में हमें छात्र मिल गए, यहाँ पे कोई नहीं बैठना चाहिए था। तो जो हमने डी की पोजीशन मान ली थी इधर है, वो इधर नहीं है। अब हम इसको फिर से बनाएंगे, ये कंडीशन हो गई थी। 1 2 3 4 हमने सी और एफ को अपोजिट बैठाया था, सी और ई को ये हो गया, हमने डी को इधर बैठा दिया था, है ना, तो डी यहाँ पे होगा और एफ इधर होगा, डी और एफ के विकर्ण के सामने। ये कह रहा था डी और ई के बीच में ए है, तो डी और ई के बीच में ए हैगा, और कह रहा था एफ के दाएं और बी है, अब एफ का दाया भी इधर हो जाएगा, ये हो गया। अब पढ़ते हैं सी और डी। सी और डी के बीच कोई नहीं होना चाहिए और ई और एफ के बीच कोई नहीं होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन जो है पूरी हो गई है। ठीक है, बी के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, बी के बाएं और तीसरे पर, तो बी का बायां कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तीसरे पर पहला दूसरा तीसरा, कौन मिल रहा है तीसरे पर, ए। ऑप्शन 4 का ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी करो को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।